नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे भारत में 4 धाम की यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है। आज हम उत्तराखंड के चमोली जिले में नर नारायण पर्वत के मध्य अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं, जो 4 धाम की यात्रा में से एक धाम है। यह धाम भगवान विष्णु यानी नारायण को समर्पित है। दोस्तों, अगर आप भी बद्रीनाथ की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बद्रीनाथ की यात्रा कैसे करें, बद्रीनाथ में रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कहाँ रुकना है, कैसे जाएं। साथ में जानेंगे कि बद्रीनाथ जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है और यहाँ की यात्रा करने के लिए कितने दिन का प्लान करना चाहिए। इसके अलावा बद्रीनाथ का खर्चा कितना लगेगा और बद्रीनाथ में घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में साल भर सर्दियों का मौसम होता है, इसलिए कभी कभी तो मई जून के महीने में भी यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है। हिंदू धार्मिक दृष्टि से बद्रीनाथ का यह धाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पौराणिक कथा की माने तो सतयुग तक भगवान विष्णु के यहाँ पर हर प्राणी, हर जीव जंतु, सभी देवी देवताएं भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते थे। लेकिन त्रेता युग के आरंभ होते ही उन्हें केवल देवी देवताओं और ऋषि मुनि ही देख सकते थे। परंतु द्वापर युग का आगमन होने से पहले ही भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होना था। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का विग्रह रूप ही दर्शन करने को मिलता है। बद्री यानी बेरी, और बेरी मतलब बेरी का पेड़, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और नाथ का मतलब होता है माता लक्ष्मी जी के पति, जो भगवान विष्णु के तप स्थली में उन्हें छाया देने के लिए माता लक्ष्मी बेरी का पेड़ बनकर खड़ी हो गई थी। तब से इस स्थान का नाम बेरीनाथ हुआ था। बाद में इसे बदलकर बद्रीनाथ कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बद्रीनाथ तक कैसे पहुँचे। हालांकि बद्रीनाथ जाने का एक ही मार्ग है, वो है रोड के द्वारा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आप जिस शहर से भी आ रहे हैं या जिस भी राज्य से आ रहे हैं, वहाँ से आपके लिए क्या क्या साधन हैं। उसके लिए 2 बड़े विकल्प हैं, ट्रेन और हवाई जहाज़। सबसे पहले जानते हैं कि बद्रीनाथ तक ट्रेन से कैसे पहुँचें। अगर आप ट्रेन के द्वारा बद्रीनाथ यात्रा जाने की सोच रहे हैं तो इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में है। इसके आगे का सफ़र आपको बस या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे का रास्ता पर्वतों और घाट सेक्शन से बना हुआ है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक संभव नहीं है। यदि आप ट्रेन से बद्रीनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप हरिद्वार पहुंचिए, क्योंकि यहां से बद्रीनाथ के लिए बस की सुविधा काफ़ी अच्छी है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बद्रीनाथ की दूरी 316 किलोमीटर की है, जो आपको बस के द्वारा तय करनी पड़ेगी। यदि आप हवाई यात्रा के माध्यम से बद्रीनाथ आने की सोच रहे हैं तो इसका नज़दीकी एयरपोर्ट जालीग्रांट देहरादून में है, जहां से आगे का सफ़र आपको बस के द्वारा करना पड़ेगा। देहरादून एयरपोर्ट से बद्रीनाथ की दूरी 330 किलोमीटर की है। जब आप इन रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं तो स्टेशन के बाहर ही आपको ढेर सारी बसें बद्रीनाथ जाने के लिए मिल जाएंगी। उनमें से कुछ गाड़ियाँ जोशीमठ तक ही जाती हैं, इसलिए बैठने से पहले ज़रूर पूछ लें। बसों का आवागमन सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक होता रहता है। बस से सफ़र करते हुए ऊंचे ऊंचे पर्वतों में बर्फ़ की चादर से ढके हुए पहाड़ों की खूबसूरती और इसके पीछे छुपे हुए बादल आपके सफ़र को स्वर्ग का एहसास कराएंगी। यह दृश्य इतना सौंदर्य होता है कि इस पल को और इस यात्रा को शायद ही आप अपने जीवन में कभी भी भूल पाएँ। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बद्रीनाथ के दर्शन के बारे में, जिसके लिए आप बद्रीनाथ की यात्रा पर गए हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ के दर्शन कैसे करें। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करने से पहले आपको तप्त कुंड में स्नान करना होगा, जो बद्रीनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है। लेकिन इस प्राकृतिक कुंड का पानी काफ़ी गर्म होता है, जो यहाँ की ठंड में स्नान करने में काफ़ी सुकून देता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में स्नान करने के लिए 5 प्रमुख कुंड हैं: तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मनवी कुंड। आप इन कुंडों में जाकर भी स्नान कर सकते हैं। कुंड में स्नान करने के बाद काउंटर से आपको टोकन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप नारायण के दर्शन करने के लिए लाइन में लग सकते हैं। लाइन में लगने के बाद जय गोविंदा जय कन्हैया के नारे लगाते हुए
अपनी मनोवांछित इच्छा लेकर शिद्दत से पूजन अर्चन करते हुए सभी भक्त मंदिर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ में दर्शन करने जाने से पहले आपको बता दें कि मंदिर परिसर में मोबाइल, कैमरा या किसी प्रकार का भी उपकरण ले जाना मना है। इसलिए आप अपनी इन चीज़ों को अपने होटल में ही रख दें या फिर वहीं लाकर की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां आप अपने सामान को जमा कर सकते हैं। आप अपना सामान जमा करने के बाद ही दर्शन करने के लिए लाइन में लगें। लाइन में धीरे धीरे बढ़ते हुए आप बद्रीनाथ मंदिर के अंदर पहुंचेंगे। मंदिर में पहुंचने के बाद आप पूजा अर्चना कीजिए और स्वामी नारायण के विग्रह रूप के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप दूसरी लाइन से मंदिर के बाहर निकल आइए। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वहां के आसपास काफ़ी जगहों पर घूमने जा सकते हैं, जो काफ़ी मशहूर टूरिस्ट प्लेस हैं। यहीं पर एक स्थान है चरण पादुका। जब साक्षात भगवान नारायण धरती लोक में पहली बार आए थे तो पहला कदम उन्होंने यहीं रखा था। ये जगह बद्रीनाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर चढ़ाई रास्ते पर स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद आप वसुधारा झरना भी देखने जा सकते हैं। इस झरने का नाम आपने बद्रीनाथ फिल्म में जरूर सुना होगा। बद्रीनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित वसुधारा झरना, जिसे अमृत की बूंदें भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि इस झरने का पानी किसी भी पापी मनुष्य के ऊपर एक भी बूंद नहीं गिरता है। यह चमत्कारी झरना अपने पीछे कई रहस्य छुपाए हुए है। पर्वतों की श्रृंखला से 400 फीट की ऊंचाई से गिरते समय पानी की जलधारा छोटी छोटी बूंदों में बिखर जाती है, जो देखने में एकदम मोतियों की तरह दिखाई पड़ती है। इसलिए यदि आप बद्रीनाथ की यात्रा पर गए हैं तो इस चमत्कारिक वाटरफॉल का दीदार करना बिल्कुल ना भूलें। कहते हैं कि इस चमत्कारी झरने का पानी यदि आपके ऊपर गिरता है तो आप इस दुनिया में पुण्यात्मा के समान हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इन सब के अलावा झरने का पानी बहुत सारी जड़ी बूटियों को छूकर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से जब मनुष्य के ऊपर गिरता है तो उसके बहुत सारे स्किन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इसे अमृत की वर्षा भी कहा जाता है। इसलिए आप जब भी बद्रीनाथ की यात्रा में जाएं तो इस वाटरफॉल को ज़रूर देखें और आजमाएं कि क्या आपके ऊपर झरने की जलधारा गिरती है। इसके बाद आप माडा गांव भी घूमने जा सकते हैं। भारत का अंतिम गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे भारत का अंतिम गांव होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि इसके बाद इंडिया और चीन का बॉर्डर आ जाता है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, बर्फीले पहाड़ और घने जंगल इसे और भी सुंदर बना देते हैं। माडा गांव से आगे आधा किलोमीटर और बढ़ने पर पड़ती है ब्यास गुफा। आप यहाँ भी दर्शन करने अवश्य जाएं। पहाड़ों पर बनी यह गुफा पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करती है। इसके बाद ब्यास गुफा से आधा किलोमीटर आगे बढ़ने पर पड़ता है गणेश गुफा, जहाँ पर भगवान गणेश जी का मंदिर है, जो गुफा के अंदर ही मौजूद है। यहाँ दर्शन करने के लिए काफ़ी भारी संख्या में भी लोग आते हैं। आप जब भी बद्रीनाथ यात्रा पे जाएं तो भीम पुल देखना बिल्कुल न भूलें। सरस्वती नदी पर बने इस पुल के बारे में पौराणिक तथ्य है, जो कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग की तरफ जाना था और नदी का बहाव बहुत तेज होने के कारण भीम ने पहाड़ की विशाल चट्टान को उठाकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर रख दिया था और इसी पुल के द्वारा ही पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। वही चट्टान आज भी सरस्वती नदी के ऊपर पुल की तरह बनी हुई है। भीम पुल से थोड़ा आगे जाने पर आपको मिलेगा सरस्वती माता का मंदिर। यहाँ पर दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं और अपनी मन्नतें माँ से जरूर मांगें, जिसके लिए आप बद्रीनाथ यात्रा पर निकले हैं। सरस्वती मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर भारत की अंतिम दुकान पड़ती है, जहाँ पर आप चाय नाश्ता करने जा सकते हैं। यह भारत की अंतिम दुकान है, जो यादों के तौर पर आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने भारत की लास्ट दुकान में चाय पिया था। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई बद्रीनाथ के दर्शन और आसपास घूमने के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, बद्रीनाथ में रुकने के लिए 3 तरीके की व्यवस्थाएं हैं। पहला है आश्रम, दूसरा है गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस और तीसरा है होटल। यदि आप आश्रम में रुकना चाहते हैं तो बद्रीनाथ यात्रा में सबसे रुकने की अच्छी और सस्ती व्यवस्था है। यहाँ पर आश्रम में रहने और खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है। इसके अलावा आप गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। ये उत्तराखंड राज्य का सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर डोरमेट्री उपलब्ध है, जिसका किराया एक रात का मात्र 45 रुपये लगता है।
आप यहाँ चाहें तो रुक सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में बहुत से प्राइवेट होटल भी हैं जिनका किराया 400 रुपये से लेकर 10,000 तक का होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा कमरा लेते हैं या कैसे होटल में जाना पसंद करते हैं। अलावा अगर बात करें खाने पीने की व्यवस्था के बारे में, तो बद्रीनाथ में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के अलावा हर तरह खाने की व्यवस्था उपलब्ध मिल जाती है, जो कि 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की थाली में काफ़ी शानदार भोजन मिल जाता है। बद्रीनाथ की यात्रा करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं और कार्तिक में पूर्णिमा के दिन बंद कर दिए जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट केवल 6 महीने के लिए खोले जाते हैं और अगले 6 महीने के लिए उन्हें बंद कर दिया जाता है। ये दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हमें बद्रीनाथ कब जाना चाहिए। मई और जून के महीने में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाते हैं और यह समय यहाँ जाने के लिए पीक टाइम होता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों के कारण काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से रहने और खाने की सभी चीज़ों का खर्च लगभग 3 गुना तक बढ़ जाता है। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं और यदि आपके पास समय है तो आप सितंबर और अक्टूबर में बद्रीनाथ जाने का सबसे अच्छा समय बनाएं, क्योंकि इस समय यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है और होटल का खर्च भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप जुलाई अगस्त में बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो इस समय काफ़ी बारिश होती है और बारिश होने के साथ साथ यहाँ भूस्खलन होने की ज़्यादा संभावना रहती है, जिससे आपको यात्रा में उतना आनंद नहीं आएगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सितंबर अक्टूबर में ही अपनी यात्रा का प्लान करें। बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए आपके पास कम से कम 4 दिन का समय होना जरूरी है, क्योंकि इसमें 2 दिन हम हरिद्वार से बद्रीनाथ तक के सफ़र में लग जाते हैं और 2 दिन वापस बद्रीनाथ से हरिद्वार लौटने के लिए हो जाते हैं। आप भारत में जहां से भी बद्रीनाथ को जा रहे हैं, हम उस समय को काउंट नहीं कर रहे हैं। आशा करता हूं बद्रीनाथ यात्रा का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।